अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम प्रॉब्लम नंबर 8 देखेंगे। इस प्रॉब्लम में भी कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और इसके अंदर एक बहुत डिफरेंट स्टेटमेंट भी उन्होंने हमसे मांगी हुई है, वो भी हम देखेंगे क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। आर रिटेल ट्रेड डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। हिज बिजनेस बैलेंस शीट एट 1 जनवरी 2016 वॉज एज फॉलो। अच्छा, अब उन्होंने हमें अपने बिज़नेस की बैलेंस शीट दे दी है साल के शुरू में, ठीक है। उसमें एसेट साइड पे, एसेट वाली साइड पे यहाँ पे हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, ये सब चीज़ें गिवन है। लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स और कैपिटल गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। His position at the end of the year 2016 was cash in hand 500, cash at bank 5,000, stock 6,000, debtors 4,600, furniture rupees 1,500, creditors 6,000। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई। अब जो स्टार्टिंग में उन्होंने बैलेंस शीट हमें दे दी है, उसके अंदर कैपिटल गिवन है, ये देखें। क्रेडिटर्स के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कैपिटल। कैपिटल कितना गिवन है हमारे पास? 12,000। ये है हमारा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो हमें ओपनिंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमें बता दिया गया है 12,000, ठीक है। आगे जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है ना, नेक्स्ट ये जो लाइंस में दी गई है इंफॉर्मेशन, ये है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की। इसके थ्रू हम लोग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट पैरा में आ जाते हैं। वहाँ लिखा हुआ है ही विथड्रू ड्यूरिंग द ईयर 9,000। अब उसने 9,000 विथड्रू किए हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच ही स्पेंड 6,000 ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार फॉर द बिजनेस। अच्छा, अब उसमें ये बता रहा है वो कि उसने 9,000 की एक पैसे, मतलब 9,000 बैंक से निकलवाए हैं, ठीक है। उसमें से 6,000 रुपये उसने एक मोटर कार परचेज़ करने पे खर्च कर दिए। वो मोटर कार किस लिए परचेज़ किए? बिज़नेस में यूज़ करने के लिए। तो अब हमें फ़ाइंड करना है हमारी ड्राइंग्स हैं कितनी। सबसे पहले तो हम लोग 9,000 रुपये में से माइनस करेंगे जितना हमने खर्चा किया है, 6,000 रुपये, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,000। ये है हमारी एक्चुअल ड्राइंग्स, ठीक है। आप 9,000 या 6,000 में कंफ्यूज नहीं होना, इनका डिफरेंस लेंगे तो जो इसका आंसर आएगा 3,000। ये हमारी ड्राइंग्स होंगी। नेक्स्ट देखिए। प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 December 2016 आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने दो बातें की हैं। स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये तो हम हमेशा बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आगे उन्होंने एक और चीज़ बोली है, बैलेंस शीट एज एट 31 December 2016, ठीक है। अब उन्होंने ये बोल दिया बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ। अब हम इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे पास यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है हमारे पास। उन्होंने ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए इन्फॉर्मेशन दे दी, हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स दे दी, ठीक है, लेकिन एडिशनल कैपिटल नहीं दिया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि दिया जाए एडिशनल कैपिटल, ज़रूरी तो नहीं है कि हर साल आप लोग कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करो अपने बिज़नेस में, कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाओ, ठीक है। तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। एक ऑप्शन हो सकता है मेंशन ही ना करें, दूसरा ऑप्शन हो सकता है उसको मेंशन करके आगे ज़ीरो लिख दें, ठीक है। तो अब हम उसका सलूशन देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अच्छा, कोई नाम मेंशन नहीं है, रिटेल ट्रेड लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग भी बिज़नेस का नाम लिख देंगे रिटेल ट्रेड, ठीक है। हम एक रिटेल ट्रेड का बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं, और कब, किस टाइम के लिए, किस साल के लिए बना रहे हैं, एज एट 31 December 2016, ठीक है, साल के एंड के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग वाला तो हमें गिवन था। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अपनी इन्फॉर्मेशन जो थी वो सारी मेंशन करनी है।
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक। ओ 2 पॉइंट्स रह गए जो मैं आई थिंक वो स्टेटमेंट रीड करना भूल के मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, डेटर्स आ गए, फर्नीचर आ गया, मोटर कार आ गया। मैं इसको आपको दिखाती हूँ एडजस्टमेंट जो रह गई हमारी। अच्छा, ये हमारी एडजस्टमेंट रह गई थी लास्ट लाइन में, यहाँ पे ये एडजस्टमेंट गिवन है, इसको रीड करें। डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मोटर कार एट द रेट ऑफ 10%। 10% हमने डेप्रिसिएट करना है फर्नीचर को और मोटर कार को। राइट ऑफ बैड डेट्स ₹200 एंड प्रोवाइड 5% ऑफ डाउटफुल डेट्स। ये वाला पॉइंट हम कर चुके हैं इलिस्ट्रेशन में पहले, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ऐसे। अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा था 5% डाउटफुल डेट्स लेने हैं और बैड डेट्स थे 200। हमने डेटर्स लिखे अपने, ठीक है, ये वाली वर्किंग सारी होगी। सबसे पहले हमने डेटर्स लिखे अपने, बैड डेट्स हमारे थे 200, वो माइनस किए इसके अंदर से, हमारे पास आंसर आ गया 4400, ठीक है। उस 4400 में से हम उस 4400 का हमने 5% लिया। क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर हमने डाउटफुल डेट्स लेने हैं 5%, वो लिया। तो नीचे मैंने मेंशन कर दिया माइनस प्रोविज़न फॉर बैड डेट, जो कि आ जाएगा 5% ₹220, ठीक है। अब मैंने 4400 में से 220 माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आएगा 4180, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम फर्नीचर पे। फर्नीचर 1500 था, उसका 10% लिया, 150 आ गया, वो माइनस किया तो हमारे पास बच गया पीछे 1350, ठीक है। इसी तरह मोटर कार की डेप्रिसिएशन भी लेनी थी। मोटर कार था 6000 हमारे पास, 6000 का 10% लिया, 600 आ गया, ठीक है। माइनस करेंगे तो पीछे बच जाएगा हमारे पास 5400, ठीक है। ये थी इन्फॉर्मेशन सारी, ये एसेट साइड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इन सब का टोटल करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,430, ठीक है। ये हो गई हमारी एसेट साइड। अब हम लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। लायबिलिटी साइड पे हमें उन्होंने सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए थे सिर्फ, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 6000, वो लिख दिए। अब हम इस 22,430 में से 6000 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,430। ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना देंगे। अच्छा, नेक्स्ट जब हम बना रहे हैं, अब स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन नहीं की क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने करनी है। सबसे पहले तो आपने ऊपर नाम लिखना है रिटेल ट्रेड, उसके बाद आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड आपने डेट मेंशन करनी है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, लेकिन आप सब ने मेंशन करना है क्वेश्चन में। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आ जाती है हमारे पास कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। अभी हमने फाइंड किया था 16,430, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गई ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है। 9000 में से 600 माइनस करेंगे तो 3000 बच जाएंगी, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल आ जाएगा 19,430, ठीक है। अब इसमें हम नॉर्मली इसमें से माइनस करते हैं कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। अब हमारे पास एडिशनल कैपिटल नहीं है, मैंने उसकी जगह 0 लिख दिया, ठीक है। अब अगर 19,430 में से 0 माइनस करूँगी तो वही आंसर आ जाएगा नीचे, ठीक है। यही है हमारा एडजस्टेड कैपिटल। अब मैं इसमें से माइनस करूँगी कैपिटल एट द बिगनिंग। हमारे पास साल के शुरू में उन्होंने सबसे पहले ये हमें बता दिया था, जो एसेट्स और लायबिलिटी वाली बैलेंस शीट बनाई हुई थी ना, उसमें 12,000 हमारे पास ये बैलेंस था, ये कैपिटल था। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये अब हम इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,430, ठीक है। और ये है हमारा प्रॉफिट। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ तक हो गया। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इसकी बैलेंस शीट भी बनाओ, ठीक है। अब हम लोगों ने बनाई हुई है बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट भी तो ऐसे ही बनती है ना,
हमने यही चीज़ दोबारा बनानी है, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट क्या होता है, उसमें 2 वे मतलब हम लोग डबल एंट्री वाला काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसको मैं कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो सब मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये बन गई बैलेंस शीट। सबसे पहले इसमें भी जो भी बिज़नेस है उसका नाम लिखेंगे, डिटेल ट्रेड। उसके बाद बना क्या रहे हैं हम, कोई स्टेटमेंट नहीं बना रहे अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट कब बना रहे हैं, एज एट 31 दिसंबर। साल के आखिर में बनती है बैलेंस शीट हमेशा, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है। आपने लास्ट ईयर बैलेंस शीट बनाई थी, एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, ठीक है। और प्रॉपर जितना मैंने बनाया हुआ है ऐसे होगा। अच्छा, ये 3 चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। उसके बाद आप देखो एसेट साइड पे वही सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में बनाई थी, ठीक है। ये देखें, ये है सारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की चीज़ें, ठीक है। इसका टोटल भी वही है। अब यही सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे लिख देनी है। ये देखें, कुछ भी डिफरेंट नहीं है यहाँ पे, यही अमाउंट है, वही वाला प्रोसीजर है सारा। एसेट साइड बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। लायबिलिटी में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब लायबिलिटी में क्या चेंज आएगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखे, उसकी अमाउंट सेम रहेगी 6000 जो थी पहले, ठीक है। चेंज आगे आएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने जब हम किसी बिज़नेस की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल में हम लोग बताते हैं प्रॉफिट है, ड्राइंग्स कितनी हुई, प्रॉफिट कितना था, ये सारा यहाँ पे मेंशन करते हैं। मेंशन कैसे करना है, सबसे पहले तो हमने कैपिटल लिखना है जो साल के शुरू में था, ठीक है। अब साल के शुरू में हमारे पास था 12,000 रुपये, ठीक है। तो हमने वो इनर कॉलम में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रॉफिट निकाला था, ठीक है। प्रॉफिट आया 7,430। मैंने ये प्रॉफिट इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 19,430। ये आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये जो आंसर आया है इसके अंदर से मैं ड्राइंग्स को माइनस कर दूँगी, ठीक है। अब ड्राइंग्स थी मेरे पास 3000, तो मैंने इसमें से 3000 माइनस कर दी और पीछे मेरे पास बच गया 16,430, ठीक है। अब ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही कैपिटल है जो पीछे हमने निकाला था, ठीक है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है 16,430 और यहाँ पे भी है 16,430। अब आपको सही प्रोसीजर पता चल गया होगा कि हम लोगों ने निकाला उसको कैसे है, ठीक है। ये वाला सारा काम हमने इधर कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे आंसर आ गया। तो और यहाँ पे टोटल कर लिया, हमारा बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी नीचे, ठीक है। और ये लाजमी इक्वल आनी चाहिए, अगर ये इक्वल नहीं आएगी तो हमारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। हम लोगों ने बैलेंस शीट निकाल दी और बस इतना सा क्वेश्चन था। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी।